बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के तुरंत बाद बांग्लादेश के जो एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वो चाइना के टूर पर निकल गए हैं और वहां पर अपनी दोस्ती को स्ट्रांग कर रहे हैं। ये क्लोजनेस जो है ना, वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा डेंजर बन सकती है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद को ऑलरेडी हवा देने वाला मोहम्मद यूनुस जो है ना, वो भारत के सबसे बड़े राइवल्स को हवा दे रहा है। The problem with Mohammed Yunus right now is by embracing terror, he's going down a slippery slope. He's pouring gasoline on a fire. यूनुस ने बांग्लादेश में चाइना की इकोनॉमी का और एक्सपेंशन करने का आइडिया दिया है। मतलब बांग्लादेश को चाइना के और ज्यादा इन्फ्लुएंस में डालने का प्लान चल रहा है एक तरीके से। और जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं ना, बांग्लादेश वही तैयारी कर रहा है, उसी रिस्क पर है। Pakistan, because of the China-Pakistan economic corridor, is more than $38 billion in debt. Sri Lanka and Maldives are increasingly becoming, in the Maldives case, either Islamist, in Sri Lanka's case, a Chinese satrapy. रिपोर्ट्स के हिसाब से बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ाने की बात कर रहा है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है। अगर ये होता है ना, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अनरेस्ट बढ़ सकता है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट और भी स्ट्रांग हो सकते हैं, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. यूनुस जो है ना, कोई इलेक्टेड लीडर नहीं है, बस एक एडवाइजर है। फिर भी वो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि डेमोक्रेसी के अंदर एक इलेक्टेड लीडर का काम होता है। उसका यही इंटरफेरेंस बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के लिए, उसकी संप्रभुता के लिए भी एक बड़ा रिस्क है। और इस वक्त यूनुस जमाते इस्लामी के पपेट की तरह काम कर रहा है, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका बांग्लादेश के रियल इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। Bangladesh's interim government, led by Nobel laureate Mohammad Yunus, has now lifted a ban on Jamaat-e-Islami that was imposed under an anti-terror law. जिसको नहीं पता कि जमात इस्लामी क्या है, कौन है, तो उनको ये बता दूं कि ये लोग 1971 में बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के खिलाफ थे और पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर मुक्ति बाहिनी जो थी ना, उसके साथ लड़ रहे थे। 1980 से इन्होंने बांग्लादेश में अपना बेस बनाया और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना शुरू कर दिया। शेख हसीना जो थी ना, उन्होंने इंडिया के साथ, भारत के साथ मिलकर इनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी और कर भी लिया था, पर अब ये दोबारा स्ट्रांग हो चुके हैं। देखिए, इंडिया जो है ना, वो बांग्लादेश के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर बांग्लादेश चाइना की साइड ज्यादा चला जाता है तो इंडिया के अगेंस्ट चला जाता है, ये मान लेना चाहिए। और इससे ना बांग्लादेश को भी बहुत बड़ा नुकसान ही होगा। चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है ना, वो बांग्लादेश को बर्बाद कर देगी, जैसे उसने श्रीलंका और पाकिस्तान और कई अफ्रीकन देशों को किया है। पर साथ ही साथ इंडिया के साथ जो वो अपने टाइज को कट ऑफ करेगा ना, उसके साथ ही वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाएगा। Many in Pakistan are opposing the China-funded projects given to Chinese companies with high interest loans. Critics, in fact, say that Pakistan has fallen into a Chinese debt trap that it will not be able to climb out of. पर साला असली सवाल तो ये उठता है कि भारत जो है वो यूनिस गवर्नमेंट को असली स्ट्रॉन्ग काउंटर कैसे दे रहा है, या फिर कैसे देना चाहिए। तो जी, भारत को अपने बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई टेक सिक्योरिटी फेंसिंग जो है वो लगा देनी चाहिए, ताकि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग पूरी तरीके से रोकी जा सके। ये काम कुछ हद तक हुआ है, पर भारत की जो पॉलिटिक्स है ना, वो कुछ अलग ही लेवल पर चलती है। ममता बनर्जी आगे की फेंसिंग लगाने के लिए भूमि नहीं दे रही। 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के ऊपर जो है, इसके कारण। फेंसिंग के साथ ही साथ बांग्लादेश की एंटी इंडिया पॉलिसीज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। प्रो इंडिया लीडर्स और ऑपोजिशन से टाइज बनाकर बांग्लादेश में इंडिया का इन्फ्लुएंस वो स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। और सबसे मेन बात, जब तक बांग्लादेश अपनी पॉलिसीज को सही नहीं करता है ना, तब तक इन्वेस्टमेंट जो भारत की तरफ से बांग्लादेश में होता है ना, उसको कट डाउन करना चाहिए। इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस जो चाइना को बैक करते हुए ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना, उन पर कुछ प्रकार के सैंक्शंस वो लगाने चाहिए और बांग्लादेश की इकोनॉमी को तोड़कर रख देना चाहिए। और ऐसा ना कुछ लेवल पर हो भी रहा है। बांग्लादेश जो है ना, वो बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से चलता था और आज बांग्लादेश का टेक्सटाइल जितना नीचे जा रहा है ना, भारत का उतना ही ऊपर जा रहा है। Bangladesh's textile industry, the backbone of its economy and its largest foreign exchange earner, is facing a severe crisis and diminishing government support and policy shifts under the interim administration in Dhaka. Major brands have approached the Indian government to establish manufacturing units in a new textile
spanning 1,162 acres in India's Uttar Pradesh state. इसके अलावा ना भारत को जापान, ऑस्ट्रेलिया और एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर चाइना का जो एक्सपेंशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए, या फिर जो क्वाड की कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ मिलकर साउथ एशिया में चाइना के इंटरफेरेंस को रोकना चाहिए। और साथ ही साथ ना ये बात भी क्लियर कर देनी चाहिए कि अगर मोहम्मद यूनिस भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स और चिकन नेक की बात करके चीन को भड़का रहा है ना, तो बेटा यूनिस, एक चिकन नेक तो बांग्लादेश के पास भी है। भारत कभी भी चिट्टगोंग को बांग्लादेश से तोड़ देगा। मोहम्मद यूनिस और उसका जो चाइना बेस्ड एजेंडा है ना, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी डेंजरस है। जमात इस्लामी का वापस पावर में आना और इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को वीकन करना एक मेजर थ्रेट है भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए। और इसीलिए ना इंडिया को पैसिव रहने के बजाय एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होगी। जब आपको पता है ना भाई अपने एनिमीज के इंटेंशन कि वो भारत की संप्रभुता को थ्रेट पहुंचाना चाहता है, तोड़ना चाहता है, तो हाथ पर हाथ धरकर बैठने का कोई सेंस नहीं बनता। बांग्लादेश का वही हाल होना चाहिए जो पाकिस्तान का कर दिया गया है।